मुगले आजम देखी? सलीम बिल्कुल अपुन के माफिक ऐसा बैठा था और अनारकली बिल्कुल तुम्हारे माफिक उसकी गोद पे सर रखे हुए थे। फर्क बस इतना है कि उनके हाथ में था अंगूरों का गुच्छा और अपुन के हाथ में है ये स्कार्फ। Of course, पर तुम क्या को पूछ रही है? ऐसे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं ना? फिर भाई डाउट, अगर डाउट करना मांगता है तो वापस आने का, अभी इसी वक्त वापस जाने का। हीरोइन का साला भाना है उधर बंबई में, अरे किलो के भाव में मिलता है, किलो के। अपन जिधर भी पत्थर मारेंगे ना 10 मिनट पैदा देंगे साला उधर। मेरा वो मतलब नहीं था विनोद। और देखो, अपन सोचा कि अपन गांव की लड़की को चांस देंगे, बंबई को सारा नेचुरल ब्यूटी दिखाएंगे, पर तुम डाउट करना मांगता है तो वापस आने का। अबे फौरन क्या? अगर तुम्हारे पे भरोसा नहीं होता तो कभी नहीं आती, लेकिन शुरू में तो मन डरता ही है ना। तो ऐसा बोलेगा ना, ऐसा बोलेगा। अरे तू काहे को फिक्र करती है, अपन है ना तेरे साथ। देख, एक बार अपन दोनों का ट्यूनिंग जम गया तो ये जो डर है ना बिल्कुल खलास। विनोद, तुम लोग वहाँ रहेंगे कहाँ? अरे और किधर, अपन का फ्लैट है उधर पाली हिल में, उधर रहेंगे अपन लोग। कमाल की जगह है डाले, कमाल की। इधर का विंडो खोला तो नजर आया अरेबियन सी, इधर का विंडो खोला तो नजर आया यूसुफ साहब का बंगला। यूसुफ साहब कौन? अरे और कौन, अपन का दलेर साहब, उसका असलेश नाम, अरे जैसे अपन का भोला। मेरा नाम भी बदलोगे? सोचेगा, अपन उधर जाकर सोचेगा। ये कमली जैसा नाम उधर इंडस्ट्री में नहीं कर सकेगा। कोई नाम सोचा क्या? नहीं, अपन ज्योति से जाकर पूछेंगे। उधर ज्योति से पूछताछ करता है, फिलिंग साइन होने के बाद अपन तेरे को बाबा के पास ले जाएंगे। बाबा का आशीर्वाद मिला नहीं कि तुम थाना स्टार। फिर भोला को भूलने का नहीं। कमली, तेरा आवाज को क्या हुआ? तू कौन है? मैं भैया बीजापुर गांव का रहने वाला हूँ। इधर का को आया? इधर अब बाहर देखो भैया, लागत है आज बादल चूटी खाई। अरे बड़ी मुसीबत है भैया, ऐसे बादल कभाऊ नहीं देखा अपनी खड़ी उम्र में। हाँ, हमको लगता है हमारी तरह ये भी। किधर जा रहा है? अब कहाँ बताए भैया, वो नदी है ना, वो नदी पार जो गांव है, वैसे पहले गांव में रहती हमारी बिटिया, वहीं से मिले जा रहे हो भैया। इसका सवाल लेकर? हाँ भैया, अब कहाँ बताई, हमारी बिटिया के ना लगा है फतवा। आपको सबको वो तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अपन लोग बम्बई जा रहे हैं। बम्बई क्या? बम्बई? वहाँ तो धंधा वगैरह करा तो कहा यू कौन? जूजू जूजू? इकट्ठे तो नहीं? फिल्म इंडस्ट्री का नाम सुना रहा है क्या? इंडस्ट्रीज? अबे वो सिनेमा वाला जूजू। अच्छा अच्छा। एक बार हम देखा रहा है जूजू। वैसे बात भैया हम कुछ नहीं जाने। अपन दोनों देश काम करता है क्या? ये हीरोइन और अपन सारा हीरो क्या? हीरोइन? हीरो? तब तो बड़ा नाम रहेगा भैया। थोड़ा बहुत है, पर अपन बाद में बहुत फेमस हो जाएगा क्या? अच्छा भैया, ए भैया सुनो, तब तो टाइम कटे भाई।
हाँ कट जाए। तुम भी दृश्य नहीं कर गया? अब क्या करी भैया, अब जस्ती बरसात में कहाँ जाए? ये जब तक बारिश न रुकी है ना तब तक तो यही कट जाए। हाँ नहीं कट जाए। बारिश न रुकी तो कटना करी। युवा कहाँ जा रहे? तुम साला जिस कोने में रहेगा अपन तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम अपन को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्या? अच्छा अब जैसा आप लोग कहो ना। अपन तेरे को इस बात पे बोला कि अपन दोनों है ना वो फिल्म की स्टोरी पे शूटिंग करेगा क्या? सेटिंग? अबे सेटिंग नहीं, बात करेगा। अच्छा तो करो भैया करो। अब राम राम। राम राम। परदेसियों से ना अखियां मिलायो। गोरी तेरा काम बड़ा प्यारा, मैं तो गया बारा, आगे जहाँ रे, तुझ पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जो आधा जमा रे, गोरी तेरा काम बड़ा प्यारा, मैं तो गया बारा, आगे जहाँ रे। पंडित जी ये कहाँ ले आए आप हमें? लो कर लो बात।
एक तरफ तो सारे गांव वाले कहते हैं कि सारा काम बड़े अच्छे ढंग से होना चाहिए, दूसरी तरफ रीति रिवाज भी नहीं पूरे करने देते। पंडित जी सब ठीक तरह से रखवा दिया है ना? हाँ जजमान, सब सामान सही ढंग से रखवा दिया है। चुप नहीं करो भाई, भवानी भाई, सबसे पहले इस औरत को चुप कराओ। अरे अरे सुनाओ, जरा धीरे बोलो, बेचारी सुन लेगी तो क्या कहेगी? अरे बोलो तब से फुसुर कर रही है। अरे सुखलाल, औरत जात है, और धीमे बोलो, समझते नहीं हो। इस भरोसे ने मरकर तो अच्छी खासी मुसीबत पैदा कर दी। इस बारिश को भी अभी होना था अभी। अरे सुन रहे हैं ना? तब तुम्हारी तरह पैरे नहीं लगे। अरे आपने क्यों कहेगा भी नहीं? अरे भवानी जी, भरोसे जी के मरने पर हमें भी दुख हुआ है, लेकिन जो असलियत है वह तो है। अब अच्छी खासी यारी हो गई थी शमशान में, चीता तक रच गई थी, लेकिन अब बारिश। हरिओम मैंने कितनी बार बोला भाइयों, पंचायत ने चाहिए कि उस शमशान में एक शेड बनवाए, लेकिन भारी तो कोई सुने ना। इन लोग आ गई ना मुसीबत, अच्छा खासा फंस गए इस खंडर में। शेड बनवाने के लिए जब चंदा मांगा गया था तो आपने दिया था क्या? बोलो ना, किसने दिया था चंदा? अभी नौटंकी आएगी तो सब चंदा देंगे, लेकिन शमशान के सुधार की किसी को फिक्र नहीं है। बड़ी फिक्र है ना। अरे मैं कहता हूँ खामोश रहिए आप लोग, जरा सा भी शांति रह सकते। अरे अध्यात्म जी सुनेंगी तो क्या सोचेंगी? बस्ती का इतना बड़ा नेता मरा है और आप लोग? मैंने तो पहले ही कहा था, कल देखा जाएगा। अगर भाई मुर्दा 8-10 घंटे पड़ा भी रहता तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन भैया, जब गांव से अर्थी चली थी तो आसमान कितना साफ था, सूरज चमक रहा था, सूरज। अब किसी को भैया क्या सपना पड़ा था कि इतने बादल गिराएंगे और इतनी तेज बारिश होने लगेगी। लेकिन भाइया, अब जानबूझ के तो मुर्दे को कोई गांव में न रखना चाहता, कोई गारंटी दे सके है कि कल बारिश ना होगी? अरे जो होना था तो हो गया, अब आपके बहस करने से बारिश नहीं रुक जाएगी हैं? ये भी कोई तरीका है? अरे भरोसे जी की आत्मा क्या सोचेगी? अरे अगर आप मृत्यु के समय भी गंभीर नहीं रह सकते तो फिर कब रहेंगे? हम लोग भरोसे जी को कुछ नहीं कह रहे भवानी जी, हम तो पहुंच रहे हैं मौसम को पहुंचने से क्या होगा? शमशान में मैंने साफ साफ कहा था कि मुर्दे को वापस गांव ले चलो, लेकिन ये पंडित का बच्चा। हाँ हाँ, सारा कसूर पंडित का ही तो है। तुम्हारे सुगीते के लिए शास्त्र नहीं बदला जा सकता के जाते। एक बार अर्थी गांव से बाहर निकल आई तो फिर गांव वापस नहीं जा सकती। अब तो दाह संस्कार के बाद ही आप लोग गांव वापस जा सकते हो। लेकिन ये किस शास्त्र में लिखा है कि अर्थी को लेकर के खंडर में आओ? ये मैंने कब कहा? दरअसल आप भरोसे जी की अर्थी को नहीं, बल्कि अपने आप को बारिश से बचाने के लिए इस खंडर में आए हो। देखिए पंडित जी, आप हमारी भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। शमशान में इकट्ठा तो हुए थे 400-500 लोग, बारिश शुरू होते सब साले दुम दबा करके भाग गए। और अगर हम लोग भी भाग जाते तो इस अर्थी का क्या होता? अरे फिर भाई हर बात पे बहस। अरे जो भाग गए उनकी इतनी चिंता रही होगी, अब जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए ये सोचना है क्या? अरे करना क्या है, बारिश के रुकने की प्रतीक्षा के अलावा। पंडित जी, ये बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है। हाँ, 24 घंटे से पहले तो रुकने से रही है बारिश। अगर 24 घंटे बरसता रहा तो आसपास के इलाके में पानी भर जाएगा, नदी में बाढ़ आ जाएगी, हम लोगों का गांव पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अगर 36 घंटे हो गए तो भाया, तो क्या करोगे? लाश से सड़ान आने लगेगी, इधर को बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मामलों में जरा दूर की भी सोच लेना चाहिए। अरे साहू जी, जरा आगे पीछे देख के बोला करो, कहीं अध्यात्म जी सुनेंगी तो क्या सोचेंगी बेचारी? अब उनकी भावनाओं को तो हम भी समझते हैं भवानी जी, पर बात सिर्फ भावनाओं से तो नहीं बन जाएगी। आप ये बताइए कि हम लोग क्या करें? अरे वही तो मैं कहने जा रहा हूँ, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है मृत्यु की गंभीरता को बनाए रखना। अरे भरोसे जी ने हमारे गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया, सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन का एक एक पल दे दिया गांव के विकास के लिए। अगर ऐसे आदमी के लिए भी हम उसको शांति नहीं दे सके तो आने वाली पीढ़ी हम पर थूकेगी। सो तो ठीक है, पर सवाल है कि हम क्या करें? मेरा सुझाव है कि हमें भरोसे जी के प्रिय भजन करना चाहिए, इससे भरोसे जी की आत्मा को शांति भी मिलेगी और मृत्यु की गंभीरता भी बनी रहेगी। ऐसी हालत में आप हमारे से भजन गाने के लिए कह रहे हैं? क्यों, क्या भरोसे जी ऐसे समय भजन नहीं गाते थे क्या? लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी तो? अरे तो आगे फिर गीता पाठ होगा, उसके बाद से अगर पानी नहीं रुका तो आगे की फिर देखी जाएगी। अरे पर
बेचारी ये क्या करेगी? पता नहीं ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। अरे कभी ना कभी तो रुकेगी बारिश। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपस में लड़ने लगे और भरोसे जी के मरते उनके एक तो संदेश को भुला दें। लेकिन हम उनके संदेश को भुलाने नहीं जा रहे भाई। आखिर क्या है कि ऐसा है लेकिन कुछ नहीं। अरे अरे भवानी जी, ये सारे जवान लोग कहाँ चले गए? मैं शुरू से ही देख रहा हूँ, बड़े लापरवाह हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। चलिए आप लोग भजन की तैयारी कीजिए। चलिए पंडित जी, कोशिश करता हूँ। शुरू कीजिए पंडित जी भजन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। इधर आओ। मेरे घर पर आओ। डर गए थे क्या? तुम लोग इस बारिश में फंस गए हो। सबके लिए एक ही मुसीबत, पता नहीं कब खुलेगी। ये लोग भजन क्या करता है? अरे वो भवानी है ना, साले के दिमाग में ऐसे ही ख्याल आते हैं। ये जो आदमी मरेला है, ये कोई लीडर उडर था क्या? कहो तो लीडर, न कहो तो खैर, गांव की बात गांव में। ये लड़की तुम्हारी बहन है क्या? नहीं, ये अपन का सिस्टर नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी घरवाली होगी। हाँ, चाहे तो वैसा बोलने का, वैसा ही खुश। अपन दोनों बहुत जल्दी शादी मनाने वाले हैं। अच्छा, तो तुम्हारी मंगेतर है। राइट राइट, यू आर राइट। किस गांव के रहने वाले? मैंने पूछा किस गांव के रहने वाले हो? पर तुम अपन तो ये सब क्या तो पूछेला? ऐसे ही पूछ लिया तो क्या कुछ बिगड़ गया? किस गांव के रहने वाले हो? लड़की, किस गांव के रहने वाली हो? मैंने पूछा किस गांव की रहने वाली हो? हम सीतापुर के रहने वाले हैं। किसकी लड़की हो? किसकी लड़की हो? मनमोहन दास। ये हुई ना बात। तो तुम मनमोहन दास की लड़की हो? तुम उसको जानते हो क्या? अरे उन्हें कौन नहीं जानता। कितना पैसा, कितनी शोहरत। इसका मतलब ये हुआ कि तुम राजमहल के लड़के हो। नहीं वो, हाँ वो अपन तुम राजमहल के लड़के नहीं हो। यार अपन उनका ही लड़का है क्या? ये हुई ना बात। मैंने सुना था कि मनमोहन दास की लड़की की सगाई राजमहल के लड़के तुम। चलो आज तुम दोनों को देख लिया, जोड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन इतनी बरसात में तुम यहाँ क्या करने चले आए? वो अपन पिकनिक मनाने के वास्ते आ रहा है यार। सीतापुर में भी पिकनिक होने लगी। चलो, तरक्की कहीं भी हो, अच्छी बात है। लड़की खड़ी हो। इस संदूक में क्या है? जी वो अपन पिकनिक वास्ते सामान लाया इसमें। अच्छा लेकिन तुम्हारी भाषा से तो ऐसा लगता है कि तुम सीतापुर के रहने वाले नहीं हो। वो अपन गांव से अक्सर बाहर आता ना, इस वास्ते अपन का भाषा जैसा है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। सिगरेट पीते हो क्या? यस यस पीता है। तो लाओ, पिलाओ हमें भी।
जानते हो मुझे भजन में नहीं देखेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, कहेंगे कि विरोधी पार्टी के लोग सहयोग नहीं करते। हमें लगता है ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप उनका क्या बिगाड़ेगा ये? चाहे कुछ ना बिगाड़े, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है। देखा नहीं, उसे तो शक भी हो गया है। वो तो हमारे बाबा को भी जानता है। और तू का तो फिक्र करती? वो साला लोग तो खुद डेड बॉडी के झमेले में फंसे रहा है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग बम्बई भाग कर जा रहे तो फिर कोई बात नहीं, अपन है ना, अपन साला एक एक दादा देखा बम्बई में। फिर ये लेकिन हम कहते हैं हमें जरा संभल कर रहना चाहिए। तू क्या को फिक्र करती? अपन है ना तेरे साथ। अपन साला एक एक का सवाई है, अपन देख लेंगे उसको। चल अपन कहीं और बैठते हैं। बंद करिए भवानी जी, भजन गाते गाते भी 2-3 घंटे हो गए, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। मरने तो ऐसा लागे भाइयों, इस बारिश को भी आपके भजन पसंद आ गए हैं। अरे साहू जी मजाक छोड़िए, अगला भजन शुरू कीजिए। अब जो आते थे वो तो गा दिए भवानी जी ना। भाई हम लोग भजन गाने का कोई धंधा तो करते नहीं जो बस गाते चले जाए। अरे मजाक छोड़िए, आप गीता ही पाठ कीजिए। कुछ नहीं आता तो रघुपति राव राजा नाम गाइए। हाँ भवानी जी ये ठीक है, पंडित जी आप गीता पाठ करिए भाई। लेकिन बात दरअसल ये है कि देखे पंडित जी, बात कुछ नहीं, जब तक देखो पंडित जी गीता का पाठ करेंगे हम लोग थोड़ा आराम कर लेंगे। क्यों, है ना ठीक? लेकिन गीता हो तो गीता पाठ करो ना। तो क्या पंडित जी आप खास गीता रखना भी भूल गए? आप भी कमाल करते हैं भवानी जी। आप तो ये किसने कह दिया कि पंडित शमशान में भी गीता साथ लिए चलता है? पंडित जी वैसा बुरा जमाने का साथ रहनी चाहिए। देखो, दाह संस्कार के मंत्र और गीता के श्लोक ये दोनों अलग अलग चीजें हैं शुक्लाल। अरे पंडित जी अब पूरी किताब की जरूरत क्या होगी, आधी गीता तो आपको वैसे ही याद होगी। अरे कोई जरूरी है? पंडित होकर आपको गीता याद नहीं? नहीं है आपको? ये भी अच्छा मजाक है, पंडित होकर के आपको गीता याद नहीं? अरे सुन रहे हैं ना, बार बार रट करके तो लौंडे को भी कविताएं याद हो जाती हैं और पंडित को गीता याद नहीं। लेकिन लौंडों की तरह मुझे गीता में इम्तिहान नहीं देना पड़ता। लेकिन भाया, याददाश्त अच्छी हो तो अपने आप याद हो जाता है। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी याददाश्त ठीक नहीं, ये बात अच्छी नहीं है, बता दे रहा हूँ। तो वहाँ अरे अरे अब फिर वही बहस, आप लोग जब देखे तो बहस करने लगते हैं। मैं शुरू से ही देख रहा हूँ, ये लड़के भवानी कहाँ चले गए? ये हालत है आजकल की युवा पीढ़ी की। और गेंदा सिंह भी ना जाने कहाँ चला जाता है। अरे भवानी जी अब पंडित जी गीता का पाठ करने जा तो रहे हैं, अब वो सब भी आ ही जाएंगे। अरे आने की बात नहीं है, सवाल है सिद्धांत का, मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का। भाइयों, भरोसे जी संयम की चलती फिरती हुई कल्पना, उन्होंने पूरा जीवन बड़े ही अनुशासन से जिया। रात को 10 बजे सोना और सुबह 4 बजे उठना। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी तेल और मिर्च को हाथ नहीं लगाया। पंडित जी आप श्लोक शुरू कीजिए, जरा वातावरण बनाइए। हाँ शुरू कीजिए भजन, चलिए। कोशिश करता हूँ। हाँ। आइए आप शुरू कीजिए। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि। यार बोर हो गए, पहले सभा भजन, अब ये गीता पाठ। यार जाने कब बारिश बंद होगी, अब तो समझ में नहीं है तुम लोग करें क्या।
आया था कि मुर्दे को आग कैसे दिया जाता है, लेकिन लगता है वो लोग फंस गए यहाँ आके। सबसे ज्यादा ये साला भवानी बोर कर रहा है, बात बात में लेक्चर। मृत्यु की गंभीरता बनाए रखो, भरोसे जी की आत्मा को शांति दो, गीता पाठ करो, भजन करो। अरे यार कुछ भी कहो, उनके पास करने के लिए कुछ तो है यार, अपने पास तो वो भी नहीं है। ये साला भवानी है बड़ा ऑपरेशन, और देखा नहीं आरती के बाद किस प्रकार बैठा बाबा भगत की तरह। अरे पंचायत की सरपंची पर निगाह है उसकी, आश्रम पर आग लगी है, हर बात को सारा चुनाव के एंगल से देखता है। और वो अध्यापिका जी सबसे ज्यादा गुस्सा ना तो मुझे उंगली पर आ रही है, तब से ऐसे रोई जा रही हैं, ऐसे रोई जा रही हैं जैसे उनका खत्म मर गया हो। औरतें भी आती है शमशान में, चली आई होगा यार। अरे 20 साल से अपने भरोसे जी के साथ है, अब लगाव हो जाना तो स्वाभाविक है ना। लेकिन इतना ज्यादा बेख्याल, बिना तिल से ताल नहीं बनता। मैं तो दावे से कहता हूँ बात देखते हो, भरोसे की अध्यापक को कितनी इज्जत से बुलाते थे, कभी किसी ने कोई ऊंची नहीं देखी। अरे ऊंच नीच करना होता तो क्या हम लोग सामने कहते हैं? मैं तो दावे से कहता हूँ जलूल इन दोनों में अबे रही भी होगी तो क्या। अरे भरोसे जी ने अपने गांव की सेवा बड़ी ईमानदारी से की, और वो अध्यापिका जी ने आश्रम में कभी कोई गलत बात नहीं की है। अरे यार ये साले किससे कभी कट नहीं होंगे। छोटी बस्ती के गंदे तालाब और उसमें छोटे मोटे उबाल। लेकिन भैया सवाल ये है, हम करें क्या, वक्त कैसे काटें? ये भी सही बात। राजनीति, मौसम, शिक्षा पद्धति, फिल्मी स्टोरी, सभी के सभी विषय तो निपट चुके हैं। अब समझ में नहीं आता कि किस विषय पर बात की जाए। यार ट्रांजिस्टर होता तो आसानी से वक्त कट जाता। भैया अगली बार ताश लेके जुड़वाएंगे। अबे लेकिन अभी क्या करोगे? अपना प्रिय रहना। कौन सा? वही फिल्मी। समय कितना आला लेकिन वो बहुत ही बरसाती लगा ना। मृत्यु की गंभीरता बनाए रखो, अनुशासन में रहो, और वगैरह वगैरह। उसके भाषण सुनने से तो अच्छा है भैया कि चुपचाप बैठे रहे। चुप बेवकूफ कहेंगे, धीरे धीरे खेलेंगे तो उन लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगा। तो वैसे भी ये कोना अर्थी से काफी दूर है। अबे लेकिन अर्थी के पड़े रहते फिल्मी अंताक्षरी खेलना कुछ अजीब सा लगता है। तू तो ऐसे पहला है जैसे पहला ही कोई रिश्तेदार मिल गया। ये भरोसा वाला कौन सा? क्यों रोए? और क्या सुनो कर। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और शुरू करो अंताक्षरी लेकर भरोसे का नाम। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हम्मा 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 हे हम्मा 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 हम्मा, एक हो गए हम्मा तुम तो उड़ गए निंदेरे, और घन की पायल मस्ती में जो घन 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 के रे। हम्मा 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 हे हम्मा 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 हम्मा। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। मेरी जौहरत अभी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। 1 2 ना करते प्यार तुम्ही से
कि पानी बहुत गिरा मालिक। हाँ भैया, पानी तो बहुत ही गिर रहा। लो बीड़ी पियो मालिक। अच्छा, तुम बेटिया के ससुराल जा रहे हो? हाँ मालिक, वैसे सतवा लगा है ना। हाँ भैया, गांव के रीति रिवाज तो निभाने ही पड़ते हैं ना। अब क्या करें मालिक, अब गांव में रह के रीति रिवाज से अलग तो नहीं रह सकते ना। अब देखो मालिक, इतना सब सामान बनवाए माँ, कर्जा बढ़वा, लेकिन इज्जत तो रह जाएगी। तो है मालिक। अच्छा ये बताओ। हाँ मालिक। इधर कोई लड़का और लड़की तो नहीं आए? लड़की? जूजू। जूजू? अरे मालिक, जूजू फिल्म। अरे वो छोकरा तो हमका यही बताई था। और क्या बता रहा था? अब कहा बताई मालिक, वो छोकरा, वो छोकरी, ये छोकरी, वो छोकरा। अरे जल्दी बताओ, छोकरा छोकरी करो। अब मालिक, अब हमका लज्जा आ रही। मैं कहाँ को लज्जा आ रही? अब बात है तो कैसी है मालिक? क्या बात बताओ। तो सुनो मालिक, वो छोकरा, वो सार बैठा रहा जमीन में। अच्छा। और छोकरी पड़ी रही चित। अरे बाप रे बाप। मालिक और सुनो, वो छोकरिया का सर रहा है छोकरे की गोद में। अरे बाप रे। अरे और सुनो मालिक, बताओ। वो सार छोकरा वो बजा रहा है 3 बाजा। 3 बाजा बजा रहा था? हाँ मालिक। अच्छा, और क्या कर रहा था? अब बैठो तो बताई मालिक। वो सार कह रहा है कि हम फिल्म में काम करा था बम्बई में। मालिक, उसका बड़ा नाम होने वाला है। अच्छा, हाँ, फिर क्या कहा? अरे मालिक, हम जब सामान रखे वैसी गए तो हमका बुलाए, यहाँ आओ। हम चले गए मालिक। हमसे कहने लगा, ये अपन सामान उठाओ और दूसरा कोना पकड़ो। तो मालिक, हम उठावा अपन सामान और मालिक पकड़ लिया दूसरा कोना। अरे फिर क्या हुआ? अब कहा बताई मालिक, ये सतुन मुर्दा, ये गीता पाठ, न जाने कैसा पर सतुन हुआ मालिक। अब हमारा तो जी घबरा रहा है मालिक। अरे घबराओ मत, थोड़ी देर में पानी बंद हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो मालिक, बरसात तो बड़ी तेज हो रही। अरे लेकिन रुकेगी तो। अब देखो भगवान मालिक, नहीं तो हमारा सब पैसा बर्बाद हो जाए मालिक। नहीं भाई, तुम्हारा पैसा क्यों बर्बाद होगा? आपका आशीर्वाद रही मालिक, तो बंद कर जाए। अरे भाई भवानी जी, आइए पाठ करते करते बहुत थक गया। आइए पंडित, तस्वीर। भवानी जी, हम लोग शमशान में एक शोक सभा आयोजित करने वाले थे, जिसमें आप भाषण देने वाले थे, मैं भाषण देने वाला था, और तो और विरोधियों की तरफ से गेंदा सिंह भाषण देने वाले थे या नहीं? हाँ, और हम लोग भरोसे जी के पार्थिव शरीर को बारी बारी से फूल मालाएं भी चढ़ाने वाले थे। हाँ, लेकिन भाइयों, सुखलाल जी को मारा के गलिया गांव में भूला है। ऐसी मुसीबत में इनका दिमाग बेहद नहीं चले। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था क्यों ना हम लोग शोक सभा यही निपटा लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। लेकिन पंडित जी, जनता कहाँ है यहाँ पर? हाँ, जरा अजीब सा लगेगा, और फिर भरोसे जी की आत्मा क्या सोचेगी? क्या? पर भाषण सुनने वाला भी तो कोई हो। अरे भाई, आप लोग शमशान में शोक सभा इसलिए आयोजित करने वाले थे क्योंकि वहाँ भीड़ थी। मैं पूछता हूँ, आपकी श्रद्धांजलि भरोसे जी के लिए है या कि भीड़ के लिए? वैसे ये बात बुनियादी रूप से सही नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तो वही सोचेंगे ना जो हम उनके लिए सोचने के लिए कहेंगे। और अगर श्रद्धांजलि नहीं हुई तो लोग क्या सोचेंगे? अच्छा छोड़िए, अब ये बताइए कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए?
अब आपके अलावा और कौन हो सकता है? आप तो हमारे परमानेंट। नहीं भाई, इस बार आप लोग मुझे क्षमा कीजिए, इस बार मैं अध्यक्ष वगैरह नहीं करूंगा। हाँ, इस बार ऐसा करते हैं कि ये परमानंद जी को अध्यक्ष बना देते हैं। हाँ, परमानंद जी को। मैं करता हूँ। अरे भाई क्या करें आप लोग, मत करिए भाई। अरे मान भी जाओ भाया, मान भी जाओ, ऐसे मौके हमेशा ना मिलते हैं। अरे लोकसभा ना सही तो शोकसभा सही। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जाइए, इधर उधर सब जो लोग हैं खंडार में सबको इकट्ठा कीजिए, बस सभा जल्दी शुरू की जाए। हमारा अध्यक्ष परमानंद, हमारा अध्यक्ष परमानंद, हमारा अध्यक्ष परमानंद, हमारा अध्यक्ष परमानंद, परमानंद। लड़की को लेके कहाँ जा रहा है? उनको मतलब अपन उसको लेकर झरनों में जाए क्यों यार? ये लड़की तेरी क्या लगती है? ज्यादा तेरा मोटा सामान पर चल। फिल्म में काम करता है। अपन फिल्म में काम करता है, म्युनिसिपैलिटी में तेरे को क्या यार? निकल। इस बक्से में क्या रखा? तेरा भेजा। चलो चिट्ठी मत कर। अपन तेरे को नहीं बोलेगा। मैं देखना चाहता हूँ इस बक्से में क्या रखा। कौन काय को? क्योंकि तू जरूर कोई हरामीपन करने जा रहा है इस लड़की के साथ। जवान सामान के बात कर अपन से ज्यादा बहुत देखा। क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो वहाँ शोक सभा हो रही है, भवानी जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। हर जगह शोक सभा, ये सभा वो सभा। पंडित जी आप चलिए, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, अभी चलो, चलो वहाँ भवानी जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ। ए छोकरे, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो थोड़ा वक्त ही कट जाएगा, चलो उधर। चल अपन आ रहे। अरे मैं कह रहा हूँ अभी चलो। तो हाँ भैया, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा। अबे तू अचानक पागलों की तरह हंसने क्यों लगा? अबे यार मत पूछ, बड़ा जबरदस्त फार्मूला हाथ लगा है। हाँ फार्मूला, इस किताब में बड़ा जबरदस्त फार्मूला लिखा है। अबे तू फार्मूलों की किताब पढ़ रहा है? देख यार, फार्मूले किताब बोल के ना इसकी बेइज्जती मत कर। ये नागालैंड का नाटक है मिस्टर, नागालैंड का। नागालैंड का नाटक? हाँ। अरे तो क्या नागालैंड में भी नाटक होने लगे हैं? और क्या? हाँ, लेखक ने इसमें लीडर बनने का झूठ फार्मूला लिखा है। लीडर बनने का? हाँ, लीडर बनने का। तो जल्दी सुना यार, वो फार्मूला क्या है? तो अभी ध्यान से सुन। झूठ की जाए एक से बेईमानी के बीच दो से नियति का मनपसा, तीन से मक्कारी का मुनक्का, एक गति कुल मिलाकर हुए 11 से। अब इन सब चीजों को मिलाकर खाटवारी की खरल में रगड़ो, पारी बाजी की पोटली में बांध दिया। अब पत्तेबाजी के पानी में भिगो दिया। चारमारी के हांडी में डाल दिया। चालबाजी के चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब हरामी
हल्की हल्की आंच पर पककर जब ये जो शानदार तैयार हो जाए तब उसे छल छल कपड़े की छलनी के साथ छान लो। छान लिया। अब फिर देखो भैया 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी लीडरी कैसी जमा पड़ती है। और हाँ 2 चीजों का परहेज तो भैया बहुत ही जरूरी है भैया, सच्चाई और नेकी। इन 2 बूटियों की अगर खुशबू भी सूंघ ली ना तो सारा का सारा नुस्खा धरा का धरा रहेगा, सब बेकार। लगता है अपने भरोसे की ने भी यही नुस्खा इस्तेमाल किया था। तुम लोग क्या भरोसा जी के आत्मा में तो पहुंचेगा। हाँ भैया अंताक्षरी कहाँ पे छोड़ी थी हमने? गा पे। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू। मामा कल्लू मामा, मामा कल्लू मामा, मामा कल्लू मामा, मामा कल्लू। आ गया देखिए ये क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? ये हालत हो गई तुम्हारी। तुम लोग फिल्मी गाने गा रहे हो? अरे उधर इतने बड़े आदमी की लाश पड़ी है, कोई दुख नहीं उसका। आखिर 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 कहाँ जाओगे तुम लोग? क्या करें शुक्ला जी, वक्त ही नहीं करता। तो वक्त काटने का ये तरीका निकाला तुम लोगों ने? भवानी जी की आत्मा क्या सोचेगी? बोलो, उधर शोक सभा होने जा रही है, लोग भरोसा जी को श्रद्धांजलि देंगे और तुम लोग हम नहीं दे देंगे। यानी आपने वक्त काटने का तरीका निकाला। बात बंद करो, चलो सभा में। यानी अब भाषण होंगे, जाने वाला तो गया जान से शुक्ला जी। यार ये भाषण बाजी, चलो 16 पकड़ हो गया, चलो थोड़ा गंभीर रहना सीखो। चलो सभा में, चलो। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम इकट्ठा हुए हैं अपने कस्बे के, अपने इलाके के, या मैं तो कहूँगा अपने पूरे प्रदेश के महान सामाजिक कार्यकर्ता भरोसे जी की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। ऐसी दुख की घड़ी में भाइयों, परमानंद जी ने इस सभा की अध्यक्षता स्वीकार की है। मैं आप सभी भाइयों की ओर से और अपनी ओर से परमानंद जी का आभार व्यक्त करता हूं। और अब परमानंद जी से अनुरोध करता हूं कि भरोसे जी के पार्थिव शरीर पर अपनी पहली माला अर्पित करें। लेकिन माला, मेरा मतलब है श्रद्धांजलि अर्पित करें। भगवान भरोसे जी की आत्मा को शांति दे। भाइयों, ये शोक सभा है, यहाँ पर तालियां नहीं बजाई जाती। और क्या बोल रहे हैं? ये कोई खेल तमाशा है? और नहीं तो क्या है? ये साहब तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, आप सभा की कार्रवाई चलाइए। हाँ, अब मैं अपने आज के अध्यक्ष परमानंद जी से अनुरोध करूंगा कि सभा की कार्रवाई आगे कराएं। हाँ, अध्यक्ष महोदय। भाइयों, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस शोक सभा की अध्यक्षता करने का अवसर दिया। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि भरोसे जी हमारे लिए क्या थे। आप ये भी जानते हैं कि भरोसे जी को इस खंडहर से कितना लगाव था। जब कभी भी उनका मन उदास होता, वो इसी खंडहर में आते, चिंतन करते। जीवन के बड़े बड़े फैसले उन्होंने इसी खंडहर में लिए। कैसी दुखद स्थिति है। आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ है।
कि वो भरोसे जी को श्रद्धांजलि दे। भवानी जी। भाइयों, आप लोग तो जानते हैं कि भरोसे जी ने और उनके साथ अध्यापका जी ने हमारे गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मैं कुछ देर से देख रहा हूं कि लोग कुछ गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। तो भाइयों, भरोसे जी संयम की चलती फिरती हुई प्रतिमा थे। उन्होंने सारा जीवन बड़े ही संयम से जिया। उन्हें झूठ और बेईमानी से सच नफरत थी। मैं नहीं कहता कि भरोसे जी पूर्ण पुरुष नहीं थे, लेकिन वो हम लोगों से बेहतर इंसान थे। उनके जीवन के 3 मूल मंत्र थे: त्याग, तपस्या और सेवा। भाइयों, भरोसे जी की याद में मुझे आज एक शेर याद आ रहा। कहा? शेर आ रहा? अरे भागो! हाँ बैठो भैया, बैठो। हाँ, कविता है। हाँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। काहे रोती भैया? कविता सुना रहा हूं, बैठो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अपन तेरे को बोला ना, अपन तेरे जैसा था बहुत देखा था। तेरी पोल खोल करके रख दूंगा। साला अपन का क्या बोल खोलेगा? यार की लड़की को लेकर भाग रहा हूं भाई। अपन का मंगेतर है, खुद ही अपन के साथ आला। हीरोइन बनने का फायदा इसको। एक गुरु मुझे चने मत चुका, संदूक लेकर के बारिश में कहाँ भाग रहा था? इतना जोखिम उठाने का कष्ट क्यों कर रहा था? सतर्कता। अपन तेरे को नहीं बोलेगा। जरूर जेवर रखे होंगे। ये तेरा खुद का इमेजिनेशन स्टोरी है, पर तू अपन तो चाहता क्या? मेरा भी भला, मेरा भी भला। मतलब ये कि आधे जेवर लेकर के तू चला जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। छोकरी का क्या होगा? अरे उसकी चिंता क्यों करता है? थोड़ी देर रोएगी, चीखे चिल्लाएगी, कल हम उसको उसके बाप के पास छोड़ाएंगे। तो अपन को इतना इडियट समझता है क्या? अपन के पीछे पुलिस पड़ जाएंगी। पुलिस की चिंता क्यों कर रहा है? मैं संभाल लूंगा। सर, एक लड़की की सगाई हुई है बहुत बड़े घर में, और अगर पुलिस तक बात गई तो पता चल जाएगा कि लड़की घर से भागी। उसका बाप पुलिस तक जाएगा ही नहीं। क्या समझा? पर कुंजी तो उसी के पास है। उसकी चिंता क्यों करता? मैं सब संभाल लूंगा। 50-50 बोल। वो करेंगा तो नहीं ना? अरे बिल्कुल नहीं। तुम लॉक खोलेगा? हाँ। अरे बाप रे, 1.5-2 लाख से कम के क्या होंगे? अपन भी सारा यही सोच रहा था। डोंट वेस्ट टाइम, डिवाइड करने का। ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तुम सारा चेटिंग करेगा? मैं चेटिंग करा। अपन को कहा भी चाहिए। कड़ा नहीं मिलेगा, संजय ठाकुर। अपन साला वो फोन मारेगा, तुम जेवर लेके भाग लेगा था। अरे तेरी बात का कौन विश्वास करेगा? संजय, बनवो खड़ा। कड़ा नहीं मिलेगा संजय। तुम देगा चीटिंग कर रहा। ये क्या मामला कहता थे? कुछ नहीं रमाकांत, ये लड़का लड़की के जेवर लेकर के भाग रहा था। लेकिन आपको कैसे मालूम? आपको तो वहां शोक तमाम होना चाहिए था। बोलते क्यों नहीं? इसका मतलब जरूर कोई हरामीपन। ले चलो इन्हें। तो भाइयों, ऐसे थे अपने भरोसे जी। ऐसे गौरवशाली आदमी का हम अंतिम संस्कार बड़े ही अनोखे ढंग से करना चाहते थे। उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल करना चाहते थे। पर भाइयों, प्रकृति की लीला देखिए। भवानी जी, बंद किए थोड़ी देर के लिए शोक सभा। क्यों? क्या बात है? की चोरी, लड़की के साथ दगाबाजी, फिल्मी हीरो का हरामीपन और तो और गेंदा सिंह का हाथ होना। मामला संगीन लगता है। गेंदा सिंह का हाथ। जाओ पकड़ के लाओ।
बेचना इसका धंधा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। क्या तुम सचमुच मेरे जेवर लेके भाग रहे थे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? ये तो सच कह रहे हैं, बोलो, बोलते क्यों नहीं? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सब कुछ। जिस आदमी ने नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी, उसी की लाश के आसपास इतनी नीच हरकतें हो। और उसमें भाइयों हमारा भी एक आदमी सामने है, इसलिए पूरे मामले की जांच की मांग होनी चाहिए। देखिए, जांच करना पुलिस का काम है, हम इस लफड़े में क्यों फंसे? इस खराबी लौंडे ने हमारी पीढ़ी के मुंह पे काली पोती है, और इस गेंदा सिंह ने आपकी पीढ़ी के चेहरे पर। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और इसी वक्त होनी चाहिए। अरे भाइयों, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम इकट्ठा हुए हैं भरोसे जी का अंतिम संस्कार करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। हम कोई जांच कमीशन नहीं है। हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जब तक बारिश हो रही है, इन दोनों अपराधियों को यहीं रखते हैं। कल सवेरे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ सवाल है एक लड़की का, उसकी आबरू का, उसके भविष्य का। इतना जिंदा सवाल हमारे सामने होते हुए हमें लाश के बारे में क्यों सर खपाए? वाह, भरोसे जी की लाश के पवित्र पार्थिव शरीर को आपने सिर्फ एक लाश समझ रखा है। और नहीं तो क्या है? शोक सभाओं का तमाशा भी हम लोग देख चुके हैं भवानी जी। लोग साले 2 मिनट के मौन में भी सिर नीचे करके फिसिट हंसते रहते हैं। इसीलिए हमें ढोंग छोड़कर उस समस्या से निपटना चाहिए जो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। गेंदा सिंह के शामिल हो जाने से बात और भी गंभीर हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि पंचायत बैठाई जाए और मामले की पूरी जांच कर ली जाए। अगर भरोसे जी यहाँ होते तो अब तक की पूरी तहकीकात कर चुके होते, क्योंकि भरोसे जी ऐसे अनाचार के सख्त खिलाफ थे। आप तो पंतों के नाम का प्रस्ताव करिए परमानंद जी। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। तो पंचों में होंगे भवानी जी आप, पंडित जी, और तुम पीछे जाओ, सुखलाल जी आप। और नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में होंगे रमाकांत, तुम इधर आओ। हाँ, रमाकांत होंगे। और 5वें पंच के रूप में मैं परमानंद जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। मंजूर है, मंजूर है। आइए परमानंद, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, तो भवानी जी और पंडित जी, अब हम पंचायत की कार्यवाही शुरू करते हैं। हाँ, शुरू कीजिए। सबसे पहले हम इस लफंगे लड़के से पूछताछ करेंगे जो इस भोली भाली लड़की को लेकर के भाग रहा था। अपन सारा पंचायत में मानता, अपन नहीं बोलेगा। देख छोकरे, अपना अभिनय इधर मत दिखाओ और जो कुछ पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो। अपन बोला ना, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। जवाब तो तुम्हारा बाप भी देगा। अपन बोला ना तेरे को, जवाब नहीं देंगे तो नहीं देंगे। क्या कर लेंगे तुम लोग? थाने पहुंचाने से पहले अस्पताल पहुंचा देंगे। पुलिस का काम है। छोड़िए। भवानी जी, आप बैठिए, आप लोग भी बैठ जाइए। हाँ, अब बोलो, जवाब दोगे या नहीं? अरे अपन का हाथ छोड़ने का बात कर, बोल उसको। छोड़ दो आप। बोल, क्या पूछने का है? हाँ, अब गीता पर हाथ रख के कसम खाओ। गीता है कहाँ? भरोसे जी की कसम खिलाइए ना, उनके गीता से कम पवित्र थे। अपन सारा किसी रोके भरोसे नहीं जानता, अपन की कसम नहीं खाएंगे। छोकरे, खबरदार जो भरोसे जी को कुछ कहा तो। भरोसे जी को नहीं जानते, ये तुम्हारा दूसरा अपराध है। चलिए छोड़िए, ईश्वर की कसम खाओ। ठीक है, अपन गाय का ब्राह्मण बोलता है, बोल। बात पूरा करो। अरे अब मान जिले की बात से पूरा हो गया है। ठीक है, तुम्हारा नाम? विनोद कुमार। ये झूठ बोलते हैं, इसका असली नाम है भोला, भोलानाथ।
देखा देखा, इसीलिए मैं कहता था कि पूरी कदम दिलाइए। पूरे वाक्य में पहला ही वाक्य बोला और तैसे झूठ बोला। तुम्हारा असली नाम क्या है? दोनों कहा भैया तू ही बात है। भवानी जी, ये दो नाम असली कैसे हो सकते हैं? काय को नहीं हो सकता? अरे घर में अपन को भोला बोलते हैं, इंडस्ट्री में विनोद कुमार। हाँ अच्छा ठीक है। ये बताओ कि किस गांव के हो? शहर सीतापुर। अच्छा, और बाप का नाम? गधेलाल। ए लड़की, यही नाम है ना इसके बाप का? क्या है? अब क्या भरोसा, बाप के भी दो नाम बताए। जी हाँ, गधेलाल नाम है। मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो। तुम कितनी फिल्मों में काम कर चुके हो? अपन 20 फिल्म में काम किया, लेकिन हमने तो आज तक एक भी नहीं देखी। तुझे तेरा फॉल्ट है कि अपन का? तुम फिल्मों में एक्टिंग करते हो क्या? अपन उधर लाइट मैन है, जो भी काम मिलता वही करता। क्या ये झूठ बोलता है। इसने हमें कहा कि ये 5 फिल्मों में हीरो बनने वाला है। हर कोई सारा हीरो बनना चाहता है। लेकिन तुमने इस भोली भारी लड़की को हीरोइन बनाने का लालच क्यों दिया? अपन ऐसा बोला, पर इसका भी तो अक्ल होना मांगता कि नहीं? अपन सारा तो तुमको भी हीरो बना सकता है। तुम इस लड़की को कब से जानते हो? कई साल से अपन एक ही गाँव का है। लेकिन तुमने इससे झूठ क्यों कहा कि तुम हीरो बनने वाले हो? तो अपन इसको क्या बोलता? मिस्टर, इंडस्ट्री में सच बोलने का रिवाज नहीं है। वो क्लैपर बॉय अपने को असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता, वो म्यूजिक बजाने वाला अपने आप को म्यूजिक डायरेक्टर बोलता, वो हीरो का कप बत्ती उठाने वाला अपने को साइड हीरो बोलता। अपना कोई इज्जत कच्चा करने नहीं मांगता क्या? रमाकांत, तुम इधर आओ। आप चलो इधर बैठो। अब तुम ये बताओ कि तुमने इस लड़की को अपने साथ गहने रखने के लिए क्यों बोला? आपको इसको गहने रखने को नहीं बोला यार, रुपया रखने को बोला। पूछ। लेकिन क्यों? क्यों? अरे बॉम्बे सासू का नहीं, जो आपको इसको फोकट में खिलाएंगा। अच्छा ये बताओ, और तुम इस लड़की को लेके यहाँ क्यों आए? तुम मुर्दा ले गए? खबरदार, जब तुमने इस मुर्दे को कुछ कहा तो तुम जानते नहीं कि कितनी इज्जत करते हम लोग। मालूम है अपन बारिश में क्या करता है यार। अगर बारिश नहीं होती तो इसे कहाँ ले जाते तुम? इंदिरा स्टेशन उधर से अपन इसको बॉम्बे ले जा रहे थे। खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने इस लड़की को यहाँ लाकर क्या किया? कुछ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हरगिज हो ही नहीं सकता। अरे तुम जैसा बदमाश आदमी कुछ ना करे, नामुमकिन। अरे ऐसी स्थिति में तो शरीफ आदमी की भी नीयत डोल जाती है। सच सच बताओ, तुमने क्या किया? जवाब दो। अरे यार अपन सच बोल रहे हैं, अपन सिर्फ कुछ नहीं किया। पूछ इसको। ये झूठ बोलता है। भैया लोग सुनो, अगर हम कुछ कहें तो पंचायत हम भी सुनिएगा। हाँ, क्यों नहीं सुनेगी? अच्छा आओ आगे आओ। इधर आओ। ए भैया लोग, राम। ठीक है। सरपंच जी, हम बीजापुर गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। इन नजीक के गांव अपनी बिटिया भी आई है, वही के लगा सतवा। ठीक है, आगे बोलो। अदायगी के लिए सामान लिए जा रहे हैं। इनमें कुछ खाए पिए का सामान है और कुछ पहने कपड़े लगता। पंडित जी, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, खाने पीने के सामान में क्या क्या है? हाँ ये बताओ। खाए पिए का? अब देखो, आप पूछो तो हम साफ साफ बताए। हाँ, इनमें है कचौरी, पूरी और लड्डू, और यही सब तो जात है ना? क्या कोई कुछ कहे या ना कहे, पर सच्चाई तो यह है कि सबका पेट भूख से ऐठ रहा है। क्यों ऐठ रहा है या नहीं? अगर मैं आप सबकी ओर से अपने इस भाई से कहूं कि नहीं भैया, नहीं, इनका हम अपनी बिटिया के लिए लेना है, अरे इनका हम कर्जा लेकर बनवावा, अगर हमारी बिटिया के घर ना पहुंची तो भैया क्या हमारी इज्जत रह जाइए? देखिए, जब तक लाश का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तब तक कोई भी कुछ नहीं खाएगा। कितना संयम था उनमें। और एक आप लोग हैं जो हर समय खबर छूटती रहती है। अरे क्या सोचने की बात है कि आपका? अरे आप तो नहा की बातें रखते हैं,
ये खाना आप किसी के काम का नहीं रहा, इस पर मुर्दे की छाया पड़ चुकी है। ऐसी बिटिया की ससुराल वालों से क्या हकीकत पता चल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भरोसे जी को इतना ही लगता आया है, उनका पवित्र पार्थिव शरीर किसी वस्तु को कैसे खराब कर सकता है? भवानी जी, आप तो जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हैं। मुर्दा मुर्दा है, चाहे वो भरोसे जी का हो, आपका हो या किसी और का। फिर भी तुम अपनी बिटिया को ये अपवित्र चीजें खिलाना चाहते हो तो हमें क्या क्यों भाई? आप लोग आप लोग क्या हम नहीं, ये लोग, क्योंकि सब भूखे हैं, घोर संकट में फंसे हैं। नहीं, जब तक भरोसे की का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता कोई भी कुछ नहीं खाएगा। तो आप क्या चाहते हैं लोग भूख से मर जाएं? अगर ये भाई यहाँ पर नहीं आता तब क्या करते आप लोग? तब की बात अलग होती भवानी जी, अब तो खाने का नाम सुनकर भूख बढ़ गई है। पंडित जी, सच्ची मुझ बताओ पंडित जी, का ये खराब ही को? भाई शास्त्र तो यही कहता है। पंडित जी, ये बताओ, अगर हम इसका बिटिया कहते तो क्या हमारी बिटिया नुकसान है? देखो भाई, शमशान की चीज को लोग अच्छा नहीं मानते, इससे नुकसान हो सकता है, उसके कर्म पर भी इसका असर पड़ सकता है। नहीं भैया नहीं, हम ऐसा ना करें पंडित जी। पंडित जी, इका कुकुर का खिला दो। नहीं, कुकुर खाए इससे बढ़िया आप लोग खाना भैया। आपका क्या विचार है परमानंद जी? आप भाई लोगों से पूछिए, में लगी है। तो भाई खाना चाहेंगे? मैं पूछता हूँ क्या आप लोग खाना चाहेंगे? एक मुर्दे के पास बैठकर क्या आप लोग पूरी कचौड़ी खाना चाहेंगे? लोग अगर खाना चाहते हैं तो उन्हें खाने दीजिए। मृत्यु अगर शरीर का अंतिम धर्म है तो भूख उसका निरंतर स्वभाव। खाने दीजिए है, वरना इनका सारा ध्यान पूरी कचौड़ी में ही टिका रहेगा। ये आप कह रहे हैं अध्यापिका जी, भरोसे जी को इतना नजदीक से जानने पर भी? इसलिए कह रही हूँ, अगर भरोसे जी यहाँ होते तो खुद अपने हाथों से लोगों को खाना परोसते। उस आदमी में कितना संयम था। आप लोग की आत्मा एकदम जड़ हो गई। आप लोग यहाँ बैठ के क्या पूरी कचौड़ी खाएंगे? अगर भरोसे जी की अर्थी यहाँ होने से कोई परेशानी है तो थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाइए कि भरोसे जी की अर्थी यहाँ पड़ी है। नहीं, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? उनका दाह संस्कार होने के बाद तो आप लोग उन्हें भूल ही जाएंगे ना? नहीं, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। भूलने का सिलसिला शुरू हो चुका है भवानी जी, वरना ये लोग यहाँ पर फिल्मी अंताक्षरी न खेलते। और आप लोग यहाँ पंचायत बनाकर न बैठ जाते। और वो गेंदा सिंह कहनों के चक्कर में ना पड़ना। इसीलिए तो कहती हूँ, जो मन में आए कीजिए, लोगों का मन लगा रहने दीजिए। शांत हो जाइए भाई। भवानी जी और पंडित जी, ऐसा करते हैं कि हम लोग पंचायत की कार्यवाही फिर से शुरू करते हैं। शुरू। हाँ, तो तुम ये बताओ कि जब तुम इस खंडहर में आए तो तुमने क्या देखा? अब भैया, अब बड़ा विचित्र सवाल है, अभी तक कैसे कही अभी समझ में नहीं आ रहा भैया। देखो, घबराने और संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना खुले शब्दों में हो सकता है कहो। हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भैया सुनो, हम अपनी कठरिया लेके और जैसे ही खंडहर में घुसे तो हम देखा ये सार जूजू ये पड़ा रहा है जमीन में। कैसे? हाँ बताओ कैसे? सिर ऊपर और पीठ जमीन में। अच्छा। और ये छोकरिया ये बैठी रही कहा बैठे सिराने। ये छोकरिया का सर रहा है इस छोकरे की गोद में। और आगे बोलो। अब आगे क्या बताए? इसका हाथ जो है ना इसके बाल पर रहा है, ऐसे ऐसे लगाता रही। और छोकरा ये सार बजा रहा है 3 बाजा। अच्छा, ये बताओ और कुछ क्या बताए भैया? कैसे हम वहां पहुंचे उस पर की ये लड़की के बाल बिखरे हुए थे। बाल
नहीं तो भैया, और कपड़े कपड़े अब यत्ता तो हम नहीं देखा, लेकिन हमका कुछ याद नहीं भैया। हाँ सुना जरूर है। क्या ये छोकरुआ कह रहा है कि हम फिल्म में काम करत है कंपनी में। इसने तुमसे कुछ कहा? हाँ क्या कहा? हमसे कही ये दूसरा कोना पकड़ो। ये बिंदु विशेष महत्व रखता है। जाओ तुम बैठो, जाओ इधर बैठो। सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों एकांत में क्यों रहना चाहते थे, इनके असली इरादे क्या थे? और यही सवाल उठता है नैतिकता का। छी 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 छी, विवाह से पहले ये अनाचार, ये पाप लीला, छी 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 छी। नहीं, हम कोई काम नहीं कर रहे थे। मोहब्बत के सीढ़ी की प्रैक्टिस चल रही होगी भाई। छी 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 छी। हम बाहर जाके शादी करने वाले थे। कह देने से शादी हो जाती है क्या? सच्चाई तो ये है कि लड़का तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था, वरना कहने लेकर क्यों भागता? बोलो बोलो, क्यों भागता? सुखलाल जी इधर आइए, बैठिए। आप बैठ जाइए। तो भवानी जी और पंडित जी, अब हम करीब करीब ये साबित कर चुके हैं कि इस लफंगे और इस लड़की के बीच में अनैतिक संबंध थे, और अगर नहीं थे तो उनके हो जाने की पूरी पूरी गुंजाइश थी। इसलिए इनको इनके द्वारा किए गए अपराधों की सजा तो मिलेगी ही। लेकिन असली सवाल है गेंदा सिंह का। बिल्कुल ठीक भाई, दूसरे गांव के लोग मैला खाएं, इससे हमें क्या लेना देना, लेकिन अपनी गांव की पंचायत का एक सदस्य इस नीच हरकत में शामिल हो, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, और इसीलिए अब ये पंचायत गेंदा सिंह से भी सवाल करेगी। हाँ, अगर मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूं तो नहीं कैसे देने होंगे? आपकी पंचायत की ऐसी की तैसी। अब चाहे जो हो जाए गेंदा सिंह, ये तहकीकात बंद नहीं होगी। आप किस हैसियत से तहकीकात जारी रखेंगे? आप पुलिस या मजिस्ट्रेट हैं क्या? मैं समाज के प्रतिष्ठित आदमी के रूप से तुमसे सवाल करूंगा। हाँ, अगर मैं आपको समाज का प्रतिष्ठित आदमी ना मानूं तो? आप दिखा साला इस पे अपना पावर। अपन साला आउटसाइडर होता तो अपन का हाथ तोड़ा मारो, अपन में चल बैठा। अरे आप दिखा साला इस पे दादागिरी। तुम चुप रहो जी। आप बीच में मत बोलिए भवानी जी। आइए भवानी जी। भवानी जी, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? यही कि आप पंचों से जो मैं सवाल करूंगा उनका वो लोग सही सही जवाब देंगे। हाँ, क्यों नहीं देंगे? आपके हाँ करने से क्या होता है? ये लोग भी तो बोले। हाँ, देंगे भी जवाब, क्यों नहीं देंगे? हम किसी से डरते नहीं है गेंदा सिंह। पूछने दीजिए भवानी जी, हमारी जिंदगी तो एक खुली किताब है, जो चाहे पढ़ ले। बात से बदल मत जाइएगा। बदलेंगे वो जिनके दो बाप। ठीक है, भवानी जी ये समझौता आपके सामने हुआ, देखिए कोई मुकर न जाए। नहीं गेंदा सिंह, पहले तुम ये बताओ कि तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि संदूक में गहने हैं? नहीं, पहले इससे ये पूछो कि ये वहां पर पहुंचा कैसे। इन दोनों को देख करके मुझे शक हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है। मेरे सीधे साधे सवालों का जवाब भी लड़का ठीक ढंग से नहीं दे पा रहा, इसके बोलने के अंदाज से मेरा शक और बढ़ गया। आगे आगे क्या हो? ये लड़की अपने आप को सीतापुर के मनमोहन दास की लड़की बताती। ए लड़की, क्या ये सच है? बोलो, जवाब दो। जी हाँ। छी 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 छी, इतने प्रतिष्ठित आदमी की लड़की हो करके तुम इस लफंगे के साथ भाग रही थी? भागेगी क्यों नहीं? इस लफंगे ने इसके सामने फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा खाका खींचा, बेचारी धोखे में आ गई। सबकी वास्तविकता यह है कि इस लड़के के पास सिर छिपाने तक के लिए जगह नहीं है। इसकी दिलचस्पी लड़की में कतई नहीं है। इसकी दिलचस्पी है तो सिर्फ इसके गहनों में। रात होते ही ये गहने लेकर के चंपत हो जाता है। नहीं, अपन इसको लेके बॉम्बे जा रहा था शादी बनाने के वास्ते, पर ये साला गेंदा सिंह अपन को ब्लैकमेल करने लगा। अपन डर गए। ये साला अपन से आधा जेवर भी मांगने लगा। देखा,
हमारे गांव की नाक नीची करने में गेंदा सिंह ने कोई कसर नहीं रखी और इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि जब मैं यहाँ गीता पाठ कर रहा था, जब सब लोग मिलकर भजन कर रहे थे, तब मैं वहाँ पर ये गलत हरकतें कर रहा था और चोरी कर रहा था। इससे तो साफ सिद्ध होता है भाइयों कि गेंदा सिंह न किसी भावना में विश्वास रखता है और न किसी नीति में। इसलिए इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। ठीक, आप लोग मेरी सजा तय करते रहिए, लेकिन उसके पहले आप लोग अपनी भी सजा तय कर लीजिए। मैंने गलती की, मैं मानता हूं, लेकिन धन के लालच में आकर के मैंने किसी औरत को कुएं में तो नहीं धकेला। किसने धकेला? कौन है हत्यारा? आप लोग उसका नाम जानना चाहते हैं तो इन पंचों से पूछिए, पंचायत का पैसा हड़प करने वाला आदमी अगर पंच बन सकता है, किसी गरीब विधवा औरत को धोखे से उसकी जमीन हड़प करने वाला आदमी अगर पंच बन सकता है, तो ठीक है। अगर मैं चोर हूं तो ये लोग भी चोर हैं। गेंदा सिंह, तुम जबरदस्ती इन लोगों का नाम घसीट रहे हो। मैं जबरदस्ती कोई नाम नहीं घसीट रहा, मेरे पास पक्के सबूत थे। सबूत? मैं तो गलती मान चुका हूं, ये लोग भी तो अपनी गलती माने। क्यों नहीं मानेंगे? जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो डरेंगे क्यों? ठीक, पंडित जी, सुखलाल और परमानंद मेरी जगह पर खड़े हो जाए। जो जो सवाल मैं इनसे पूछता जाऊं उसका जवाब देते जाए। एक बात और कह दूं भवानी जी, जब बातों का सिलसिला चल निकला तो परत दर परत खुलती चली जाएगी। आप और अध्यापका जी भी। मैं नहीं डरता। तो ठीक है, बुलाइए इन्हें यहाँ पर। ये हमारा अपमान हो रहा है भवानी जी। अब एक चोर हमसे सवाल करेगा? क्या हम इसीलिए मैयत में आए हैं कि हमारी छीछा ले दो? चोर होकर के पंचायत में बैठते समय आप लोगों ने आज अच्छा मौका, आइए भरोसे जी की पार्थिव शरीर के सामने बैठ करके हम लोग सच बोलने की कसम खाएं। इस गुंडे गेंदा सिंह को हमसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। जब तक बात गेंदा सिंह की थी सब ठीक था, लेकिन अब आप लोगों पर आ रही है तो इसे बंद कराना चाहते हैं। गेंदा सिंह के सवालों का जवाब देना ही होगा आपको। छोड़िए, जाने दीजिए। भवानी जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आज से कुछ साल पहले जब भरोसे जी अध्यापका जी इस गांव में आए थे, उन्होंने आश्रम और स्कूल खोलने के लिए पैसा खर्च करने शुरू किया। तब आपने यह पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की उनके पास इतना रुपया कहां से आया? मैं क्या जानूं? सच बात तो यह है कि आप सब कुछ जानते हैं। गेंदा सिंह, तुम बेकार बोल रहे हो। मैं बेकार में उलझ नहीं रहा हूं, अब मैं सब सच कहूंगा। भरोसे जी द्वारा दिए गए हजारों रुपए के गहने आपने मिट्टी के मोल खरीदे हैं। तब आपने यह पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की कि वो गहने कहां से आए थे और किसके थे? भरोसे जी अध्यापका जी में क्या संबंध था? भगवान के लिए भरोसे जी का नाम यहाँ मत घसीटो। वो आदमी बहुत पवित्र था, बहुत महान था वो आदमी। आप गेंदा सिंह के सवालों का जवाब दीजिए भवानी जी। नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा तो हम अध्यापिका जी से पूछेंगे। भरोसे जी के पास इतने गहने कहां से आए? उनका और भरोसे जी का क्या संबंध था? हाँ, मैं जवाब दूंगी। जब लोगों को एक दूसरे का चेहरा उतारने में आनंद आने ही लगा है, तो भला मैं कैसे बच सकती हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ क्या मतलब था। और अब लोग भी ये जान लें कि खुद शीशे के घरों में रहने के बाद दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकना कितना खतरनाक है। ये जो लोग यहाँ पर पंचायत बनाकर बैठ गए हैं, कि जरा अपना चेहरा तो देखें। क्यों नहीं दे पाते ये गेंदा सिंह के सवालों का जवाब? क्योंकि इन्हें डर है कि इनके चेहरे अपने आप पिघल कर चपकने लगेंगे और सामने आ जाएगी इनकी भेड़ियों सी शक्ल। ये भवानी जी, ये जो शुरू से मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का नाटक रच रहे हैं,
सबसे पहले हमारा शोषण इन्होंने किया। भरोसे जी ने इनको सब कुछ सच सच पूरी ईमानदारी के साथ बताया था। फिर भी इन्होंने मेरे गहनों को साहब की कमाई कहकर आधे से भी कम कीमत में खरीदा। मेरे गहने वो बाप की कमाई थे और मेरा शरीर, अगर ये इनको मिल जाता तो ये तीर्थ स्नान मानते। पिछले साल से बीमार थे, तब से ये उनकी संस्थाओं पर कब्जा करने की पेशकश कर रहे हैं। कि भजन, कि गीता पाठ, कि मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का आग्रह, ये सब अपने आप को भरोसे जी का उत्तराधिकारी साबित करने की इनकी घिनौनी साजिश है। और ये परमानंद अपनी विधवा भाभी के खेतों को हड़प कर उसके बच्चों को यतीम बनाया। नीति और आचार के नाम पर मेरे और भरोसे जी के नाम से अफवाहों का जहर बोया। ये सुखलाल पंचायत की रकम का खबर इसने किया। चंदे के पैसे हड़प जाना इसकी पुरानी आदत है। और ये पंडित धर्म और शास्त्र की इनकी व्याख्या, अछूतों के हाथ का पानी इन्हें नहीं चाहिए, लेकिन उनकी औरतें जल जाती हैं। ये सब बौने और घिनौने लोग, इनकी गंदी नजरों की कीलें हजारों बार मेरे शरीर पर कर चुकी हैं। ये क्या समझेंगे भरोसे जी? आकाश पर थूकने की कोशिश करेंगे तो इनके ही शरीर धंधे होंगे। अब पूछोगे ना, क्या पूछना है तुम्हें? अपना अपराध मान लेने के बाद भी क्यों हिम्मत नहीं होती तुम्हें? भरोसे जी मुझे एक वेश्यालय से निकाल कर लाए थे। हाँ, मैं एक वेश्या थी। आप लोग हंसिए, आप लोग हंसते क्यों नहीं? मैंने और भरोसे जी ने तय किया था कि हम अपनी शेष जिंदगी दूसरों के लिए जिएंगे, और हमने पूरी ईमानदारी के साथ ऐसा किया। क्या हमें हदीद की लाश को कंधों से उतारकर नई सार्थक जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? अब बस भी कीजिए, जो कुछ हुआ उसके क्यों? मेरे और भरोसी जी के क्या संबंध थे? ये नहीं